कैसे हो आप सब। कल हमने आपको पढ़ाया था जय प्रक्रम का पोषण और उसके प्रकार। आज दूसरा स्टेप्स है पोषण के चरण। तो पोषण के चरण जटिल पाचन तंत्र वाले जीवों में होता है और इसमें मानव आता है, मेढक है, ये सारे जीव आते हैं जिनमें भोजन के जटिल कणों को छोटे कणों में तोड़ा जाता है। अगर हम इसके चरण की बात करें तो सबसे पहला होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि जो भोजन होता है उसको माउथ के थ्रू अंदर लिया जाता है, मुख में उसको डाल करके उसको चबाया जाता है। तो मुख में ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। दूसरा आता है पाचन। मुख में ग्रहण करने के बाद चबाते हैं और चबाने के बाद बाकी का भोजन जो होता है वो ग्रास नली के थ्रू सीधे अमाशय में यानी पेट में चला आता है। और पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस भोजन को तोड़ता है। जहाँ पर ये लीवर है, लीवर से जुड़ा होता है पित्त रस, इसमें बाइल जूस बनता है। ये पित्ताशय है जिसमें पित्त रस बनता है। यह यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके ये स्रावित होता रहता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो भोजन अम्लीय हो जाता है उसको क्षारीय में परिवर्तित करता रहता है और इस तरह से यह भोजन लगातार पचता रहता है। इसमें कई प्रकार के पाचक रस बनते हैं जिसे जठर रस या गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो ये हो गई पाचन की प्रक्रिया। पाचन कंप्लीट अमाशय में नहीं होता है। पाचन का अधिकतर भाग छोटी आंत में होता है। छोटी आंत जो होती है वो मांसाहारियों में ज़्यादा छोटी होती है, लेकिन जो शाकाहारी होते हैं उसमें काफ़ी लंबी होती है, 8 से 10 मीटर तक लंबी हो सकती है। संपूर्ण पाचन इसी में होता है और पाचन होने के बाद इसका अवशोषण भी इसी छोटी आंत में ही होता है। इसके पश्चात जब अवशोषण हो जाता है अर्थात जो अच्छे पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो सब अवशोषित होकर के छोटी आंत के थ्रू ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड से पूरे शरीर में सप्लाई होता है। इसके बाद जब वो ब्लड सप्लाई हो जाता है तो वो सेल में जाता है और कोशिकाएं पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती हैं जिसे स्वांगीकरण कहते हैं। और लास्ट में जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है, बेकार हो जाता है, वो बड़ी आंत में आ जाता है और बड़ी आंत से रेक्टम में यानी मलाशय में आता है और फिर एनस के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है जिसे उत्सर्जन कहते हैं। तो ये हमारा पोषण का कंप्लीट चरण है। बच्चों, बोर्ड परीक्षा से संबंधित ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए। कुल 5 प्रश्न है। इसमें पहला है कवक में किस प्रकार का पोषण होता है। आपको पता है कि कवक मृतोपजीवी है। दूसरा है स्टोमेटा के 2 कार्य। स्टोमेटा अर्थात रंध्र पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्न कोशिकीय अंगों में क्या कार्य होता है। तो आपको पता है कि ये सेल आर्गन है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन दोनों में कौन कौन से फंक्शन होते हैं ये आपको बताना है। फोर्थ है प्रकाश संश्लेषण के 2 चरण कौन से हैं। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण दिन के समय होता है, लेकिन रात के समय कौन सी क्रिया होती है। तो ये दोनों आपको लिखना है। और 5वां है जाइलम का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यानी जाइलम क्या कार्य करता है। तो ये प्रश्न आप हल करके कल आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू।